में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। आज थोड़ी क्लास में लेट हो गई, इसलिए सबसे क्षमा चाहता हूं। अपन विषय को प्रारंभ करते हैं। सायंकालीन सभा में जो हम अधोलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें नरक का वर्णन देख रहे थे। नरक की 7 पृथ्वियों का वर्णन देखा, उसमें होने वाले जीवों का वर्णन देखा, बिलों का वर्णन देखा, और बिल में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी आयु, हाइट और उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह उत्पाद स्थान। उपपाद मतलब जहां पे नारकी जीव उत्पन्न होते हैं, वह उत्पाद स्थान कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, और वहां से जीव उत्पन्न होके नरक में कैसे पहुंचता है, इनका विस्तार से वर्णन आज हम देखने वाले हैं। और साथ में नरक में उत्पन्न होने का कारण और नरक से निकलने के बाद कहां पर जीव जाता है, इन सब की चर्चा हमें आज यहाँ पर करनी है। इस प्रकार से इन नरकों के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। लास्ट में 5 मिनट अपन प्रश्नोत्तरी के लिए रखेंगे। पहले आज विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे यह दिखाई दे रहा है। ये 3 लोक, 3 लोक में से अधोलोक, अधोलोक में 7 नरक और 7 नरक, 7 पृथ्वियां, और 7 पृथ्वियों में त्रस नाड़ी के अंदर होने वाला नरक और नरकों का बिल, इनकी चर्चा अभी अपन ने की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में। किसके उत्पत्ति स्थान के बारे में? नारकी जीव के उत्पत्ति स्थान के बारे में। नारकी जीव नरक के बिलों में उत्पन्न होता है और उनकी अनपवर्ती आयु होती है, मतलब बीच में खत्म नहीं होगी। वह जितनी आयु बांध के आता है, कम से कम 10,000 योजन और अधिक से अधिक 33,000 योजन, 33 लाख योजन, इनकी यह आयु होती है। इसके बीच में जो भी आयु बांधकर नारकी जीव आता है, वह जीव इस नरक में आता है और आयु जब तक खत्म नहीं होती तब तक इसी नरक में इन दुखों को भोगता रहता है। अब वह जीव इस नरक में आता है तो कैसे आता है, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आपके सामने दिखाई दे रही है यह रत्न प्रभा पृथ्वी। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के बीच में आपको दिखाई दे रहा है यह इंद्रक बिल। हमने देखा था रत्न प्रभा पृथ्वी में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ऐसे 3 प्रकार के बिल होते हैं जिसमें नारकी जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसमें से अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं उस इंद्रक बिल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह बीच वाला इंद्रक बिल, जो इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार का होता है। मतलब इस इंद्रक बिल का विस्तार यहां से यहां तक 45 लाख योजन, इतना लंबा चौड़ा एक इंद्रक बिल है। वैसे 45 लाख योजन कहते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यह ध्यान रखना कि इन इंद्रक बिलों में और श्रेणीबद्ध बिलों में और प्रकीर्णक बिलों में संख्यात योजन विस्तार वाला इंद्रक बिल होता है और बाकी के श्रेणीबद्ध बिल तो असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। तो ये तो सबसे छोटा बिल हो गया जो 45 लाख योजन वाला है। इस पटल की बात कर रहा हूं। आगे आगे ये तो अपन ने चर्चा की थी कि सबसे प्रथम पटल में 45 लाख योजन विस्तार वाला इंद्रक बिल है।
और सबसे अंतिम सातवीं पृथ्वी का एक पटल, एक ही पटल है, अंतिम पटल कहो चाहे प्रथम पटल कहो, तो सातवीं पृथ्वी में जो पटल है उसमें जो इंद्रक बिल है उसकी चौड़ाई 1,00,000 योजन है। वह किस प्रकार से है उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी तो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस इंद्रक बिल की चर्चा करते हैं। यह इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार वाला है और इस 45 लाख योजन विस्तार वाले बिल के ऊपर, ऊपर माने देखिए ये बिल ऐसे यहां पर है, इसके ऊपर मतलब ऐसा समझ लो, ये ऊपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंद्रक बिल की ऊंचाई हमने देखी थी, 1 कोस इतनी ऊंचाई है, 45 लाख योजन और 1 कोस ऊंचा, ऐसा यह इंद्रक बिल है। और इस इंद्रक बिल का 1 कोस जहां पर खत्म होता है वहां पर ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, यह उसका उत्पत्ति स्थान है, उपपाद स्थान है। यह उपपाद स्थान, इसके बारे में चर्चा आती है कि अलग अलग आकार के ये उत्पाद स्थान होते हैं, जैसे ऊंट के गले जैसा आकार, हाथी के सूंड जैसा आकार, ऐसे अलग अलग आकार इसमें त्रिलोकसार और तिरोय परिणति में बताए। और सातवें नरक के इस उत्पाद स्थान का आकार भिन्न है, पहले 3 नरक के उत्पाद स्थान का आकार भिन्न है और चौथे से छठवें तक के उत्पाद स्थानों का आकार भिन्न है। उसको अलग अलग प्रकार की उपमा दी है, ऊंट के आकार, फिर मृदंग के आकार, ऐसे अलग अलग आकार के बारे में बताया। लेकिन मैंने इससे यह समझा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, विद्वद्गण इसमें कुछ सुधार हो तो मुझे समझाए। मुझे जो बात स्पष्ट हुई मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर जो इस उत्पाद स्थान के बारे में चर्चा आई है, यह उत्पाद स्थान अंदर से गोल होते हैं, अंदर से कहो या बाहर से कहो। यहां उल्लेख ऐसा आता है, बाहर से तलवार जैसे नुकीला होता है और अंदर की तरफ गोल वज्रमय कठोर होता है, ऐसा यह उत्पाद स्थान होता है। और दूसरा ऊंट के गले के आकार जैसा होता है। अब देखिए इसमें करोत जैसा आकार भी त्रिलोकसार और तिलोय परिणति में बताया। करोत मतलब करवत, करवत मतलब जिससे लकड़ी काटते हैं ना, वो वस्तु। तो इन सब से मुझे यह बात पता चली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, करवत जहां पर हैंडल होता है उस तरफ बड़ा होता है और आगे जाकर छोटा होता जाता है। ऊंट का मुख, गला जो होता है वह भी मुख की तरफ छोटा होता जाता है और पीछे की तरफ बड़ा होता जाता है। मृदंग की चर्चा करें तो मृदंग भी दोनों तरफ छोटे होते हैं, बीच में बड़ा होता है। इससे आचार्यों को यह कहना होगा, ऐसी मेरी भावना है, कि उत्पाद स्थान ऊपर की तरफ तो चौड़ा होता है और जहां से नारकी नीचे नरक में गिरते हैं वहां पे छोटा होना चाहिए। इसलिए मैंने यह उत्पाद स्थान आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह ऊपर की तरफ बड़ा निकाला है और नीचे की तरफ छोटा निकाला है। और उल्लेख ऐसा भी आता है कि यह उत्पाद स्थान सकड़ा होता है, जिससे नारकी गिरता है तो अत्यंत दुख का वेदन करता है। तो सकड़ा मतलब छोटा, छोटा मतलब मुख की तरफ बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पे उत्पन्न होगा और यहां से नीचे गिरेगा, तो इसलिए नीचे की तरफ सकड़ा होता जाता है और ऊपर की तरफ चौड़ा होता है। लेकिन 45 लाख योजन के सामने इसकी चर्चा अपन करें तो देखिए यह उत्पाद स्थान गोल होता है और 1 कोस चौड़ा होता है। उसमें बताया पहले नरक में 1 कोस चौड़ा होता है, दूसरे नरक में 2 कोस,
तीसरे नरक में 3 कोस। नरक कहो या पृथ्वी कहो, मैं पृथ्वी कहना चाहूंगा क्योंकि पृथ्वी में अलग अलग पटल है। पहली पृथ्वी में 13 पटल है, दूसरी पृथ्वी में 11 पटल है, ऐसे अलग अलग पटल हैं। लेकिन उत्पाद स्थानों का प्रमाण पृथ्वी की अपेक्षा एक ही बताया है। मतलब पहली पृथ्वी में 13 पटल है, तो 13 पटल में जो इंद्रक बिल है, इनका उत्पाद स्थान 1 कोस चौड़ा ही होगा। आ गया समझ में? तो 1 कोस चौड़ा होता है। और त्रिलोकसार और तिलोय पन्नती में बताया इसकी ऊंचाई अपने प्रमाण से 5 गुना ऊंची होती। मतलब क्या हुआ, ये 1 कोस यदि चौड़ा है तो उससे 5 गुना, क्योंकि त्रिलोकसार में जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया है उसमें थोड़ा मेरे को फर्क महसूस हुआ, जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जो पढ़ेंगे वहां पर ध्यान देना कि वहां पे यह बताया अपने प्रमाण से 5 गुना ऊंचा बाहुल्य होता है। अपना प्रमाण मतलब क्या हुआ, वहां पे उन्होंने उत्पन्न होने वाले नारकियों की ऊंचाई की अपेक्षा 5 गुना बताया है। लेकिन त्रिलोकसार में उसका उल्लेख आया और गाथा में भी उल्लेख आया है कि अपने से 5 गुना। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो उत्पाद स्थान की चौड़ाई है वह 1 कोस है। तो अपने से 5 गुना मतलब 1 कोस से 5 गुना, तो यह हुआ 5 कोस। और तिलोय पन्नती में यह उल्लेख आया है कि ये तो त्रिलोकसार के प्रमाण की अपेक्षा अपन चर्चा कर रहे हैं, और तिलोय पन्नती की अपेक्षा चर्चा करें तो यह उत्पाद स्थान 5 कोस बताया, कम से कम 5 कोस, फिर 15 कोस, ऐसा उल्लेख है। तो इससे 5 गुना मतलब 25 कोस हुआ। तो दोनों अपेक्षा लेवे, क्योंकि अपनी हिम्मत नहीं होती कि कौन से आचार्य सच्चे और कौन से आचार्य झूठे। हो सकता है अपने समझ में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन यहां पर मैंने तो त्रिलोकसार की अपेक्षा आपको दिखाया है। इसकी चौड़ाई 1 कोस है और इससे 5 गुना ऊंचा, मतलब 5 कोस ऊंचा यह उत्पाद स्थान होता। ये पहली पृथ्वी के इंद्रक बिल की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। जब दूसरी पृथ्वी में जाएंगे तो चौड़ाई 2 कोस हो जाएगी, इससे 5 गुना मतलब ऊंचाई 10 कोस हो जाएगी। आ गया समझ में? ऐसे आगे तीसरी पृथ्वी में जाएंगे तो 30 कोस 3 कोस हो जाएगा और ऊंचाई 15 कोस हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथी पृथ्वी में जाएंगे तो 1 योजन बताया, तो वो 5 योजन हो जाएगा। पांचवी पृथ्वी में जाएंगे तो 2 योजन, छठी पृथ्वी में जाएंगे तो 3 योजन, और 7वीं पृथ्वी में जाएंगे तो 100 योजन। यह ऐसा प्रमाण त्रिलोकसार में बताया। तो अपन तो अभी प्रथम पृथ्वी के इंद्रक बिल की चर्चा कर रहे हैं, और वो भी पहले इंद्रक बिल की चर्चा कर रहे हैं। 1 कोस चौड़ा है, ऊंचाई में 5 कोस चौड़ा है, ठीक है। और ये इस प्रकार से आकाश में है, बिना आधार के, कोई आधार नहीं है। नरक का भी इसको आधार नहीं। मैंने बीच में एक बताया था, ये पटल ऊपर से, ये इंद्रक बिल ऊपर से ढका होता है, लेकिन फिर मैंने सब जगह पढ़ा ये ढकने की बात कहीं आई नहीं। या तो ओपन हो सकता है या तो ढका हुआ हो सकता है, इसका आधार नहीं है तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ऊंचाई के बारे में आया तो 1 कोस ऊंचा है, उसके ऊपर यह उत्पाद स्थान 5 कोस ऊंचा है। आ गया समझ में? और आकाश में है, नरक के ऊपर है। अब इस प्रकार से यह उत्पाद स्थान है। इसके मुख की तरफ चले तो यह मुख सकड़ा होता है और 3 कोण वाला होता है, 1, 2 और 3, ऐसे 3 कोण वाला यह इंद्रक बिल होता है। 3 कोण का आधार या 3 कोण की चर्चा यह सिर्फ पहले पृथ्वी के बारे में है। दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक
यह एक कोण होता है, दो कोण होते हैं, तीन होते हैं, पांच होते हैं और सात होते हैं। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कि ये जो मुख है, इस मुख को एक कोण है, दो कोण है और तीन कोण है, इसको त्रिकोण कहते हैं। और इस मुख के तीन दरवाजे भी हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक दरवाजा मैंने ओपन रखा है, गलती से नारकी बिल उत्पन्न हो, नारकी जीव उत्पन्न हो तो नीचे कैसे गिरेगा, तो ओपन तो होना चाहिए ना, ऐसा ही कहा। लेकिन ये दरवाजे बंद होते हैं। नारकी जीव उत्पन्न जब होता है तो दरवाजा खुलता है और उसमें से नारकी जीव नीचे गिरता है। ऐसे तीन कोण वाला यह मुख होता है। ये पहले पृथ्वी की बात। और दूसरी पृथ्वी से पूरा एक अखंड दरवाजा रहेगा, या दो दरवाजे रहेंगे, या तीन भी दरवाजे हो सकते हैं, या पांच दरवाजे हो सकते हैं और सात दरवाजे हो सकते हैं। जितने कोण होते हैं उतने दरवाजे होते हैं। अब इसमें से कोई भी दरवाजा खुलेगा और वहां से जीव नीचे भूमि पर गिरता है। अब इस इंद्रक बिल की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन कोण है और तीन दरवाजे होते हैं। इसमें से यह जीव यहां से दरवाजा खुलने के बाद यह जीव इस प्रकार से इस उत्पाद स्थान में उत्पन्न होता है और इस दरवाजे से सीधा नीचे जाकर गिरता है। और नीचे नुकीले सब शस्त्र होते हैं, जिसके ऊपर यह नारकी जीव गिरता है। वह नुकीले शस्त्र बहुत जोर से चुभते हैं और चुभने के बाद यह नारकी जीव ऊंचा कूदता है, ऊंची छलांग लगाता है और ऊपर कूदता है और फिर जाके उसी नुकीले शस्त्रों के ऊपर गिरता है। इस प्रकार से यह नारकी जीव इसमें से उत्पन्न होता है और उत्पन्न होके इस नुकीले नरक के स्थान पर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है। इस प्रकार से इसका कुछ समय तक दुख होता है और फिर वहां पर पुराने नारकी जीव आके शस्त्रों के द्वारा उसको परेशान करते हैं। इस प्रकार से अनंत दुख को यह नारकी जीव इस उत्पाद स्थान से नीचे गिरकर आयु खत्म होने तक निरंतर दुखों का वेदन करता है। आ गया समझ में? इस प्रकार से इन उत्पाद स्थानों की चर्चा यहां पर बताई गई है। ऐसे बिना आधार के होने वाले उत्पाद स्थानों में नारकी जीव उत्पन्न होता है। और दूसरी बात यह है, इस उत्पाद स्थान की विशेषता यह है, अंदर की तरफ से गोल होते हैं, वज्रमय होते हैं, कठोर होते हैं और उन कठोर वज्रमय उत्पाद स्थानों में नारकी जीव उत्पन्न होता है तो वो बिल्कुल काले अंधेरे के समान होते हैं। ये आपको दिखाया था ना मैंने, ये देखिए, ये अंदर से भी काले हैं, बाहर से भी काले हैं और अंदर की तरफ से यदि अपन देखें तो अंदर से भी पूरा का पूरा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से यह उत्पाद स्थान में नारकी जीव उत्पन्न होता है और फिर वहां उत्पन्न होके वहां से निकलकर इस भूमि पर, जो कि नीचे हमें दिखाई देती है, इस भूमि पे जाके गिरता। ऐसे इन नारकियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया नरक में बताई गई है। जैसे अपन ने इंद्रक बिल में देखा था, वैसे ही श्रेणीबद्ध बिलों में भी जीव उत्पन्न होता है और प्रकीर्णक बिलों में भी जीव उत्पन्न होता है। सिर्फ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उत्पाद स्थानों का अंतर बढ़ता है और बढ़ भी जाए तो भी वो उत्पाद स्थान होते तो सकड़े हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
जिससे नारकी जीव दुखों को वेदन करते हुए इस नरक में गिरते। ये इतना बड़ा नरक है, इस नरक में अलग अलग जगह, जैसे यहाँ पर नदी भी होगी, पहाड़ भी होंगे, गुफाएं होंगी, वृक्ष होंगे, ये अलग अलग जगह होंगे, और यह संख्यात योजन विस्तार वाला होने के कारण इस नरक में संख्यात नारकी जीव होते हैं। असंख्यात योजन विस्तार वाले नरक में असंख्यात नारकी होते हैं, और वे नारकी यहीं पर उत्पन्न होके नीचे गिर के यहाँ पे अनंत दुखों का वेदन सहन करते हैं। ऐसे प्रथम नरक में होने वाले बिल के बारे में अपन ने चर्चा की। ऐसी ही पूरी की पूरी रचना 7 पृथ्वियों में होने वाले जितने भी बिल हैं, उन सब बिलों में इसी प्रकार की रचना बताई गई है। ऐसे यह नारकी उत्पन्न होता है। अब सवाल रहा प्रश्न यह कि नरक में उत्पत्ति का कारण क्या है। तो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को धारण करने वाला जीव नरक में उत्पन्न होता है। और जब नरक में उत्पन्न होता है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को लिए हुए, सिर्फ लिए हुए मतलब क्या, इसकी मेन बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का मतलब बहुत पदार्थों से यहां पर लेना देना नहीं, बल्कि पदार्थों के प्रति हमारे मन में होने वाली लालसा, इच्छा, इसको कहते हैं बहुत आरंभ। पदार्थ हो तो बहुत आरंभ हुआ, ऐसी बात नहीं। चक्रवर्ती के पास तो इतनी सारी संपदा होती है, लेकिन उन सबको छोड़ के चक्रवर्ती मोक्ष में चला जाता है। तो उसके पास इतना पदार्थ था, इतने पदार्थ थे, तो उसको तो नरक में जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखना, बल्कि पदार्थों के प्रति होने वाली अंतरंग में इच्छा, लालसा, उसी को कहते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। इस प्रकार से इसके कारण यह जीव नरक में जाता है। इसके अलावा भी त्रिलोक सार में और भी 2-3 कारण, त्रिलोक पन्नति में और भी 2-3 कारण बताए हैं। जैसे यहां पर बताया कि जो कोई अभिलाषा से मांस खाता है, मद्य पीता है, अति तीव्र क्रोध आदि करता है, अति असत्य वचन आदि बोलता है। अभी एक एक गाथाएं इसके बारे में, लेकिन अपने पास अभी टाइम उतना नहीं है, तो मेन वह बात मैं बताता हूं। और जो दिन रात कुशील के परिणाम करता है, मैथुन सेवन करने की इच्छा रखता है, इन यह जीव, मतलब ये सब बातें सामान्य रूप से नहीं, क्योंकि संसारी जीव है तो वह परिग्रह थोड़ा बहुत तो रखेगा, थोड़ा बहुत क्रोध भी करेगा। ये सब बातें तो मनुष्य गति के जीवों में होगी, वह नरक गति के कारण नहीं। लेकिन इसमें अधिक तीव्रता, ध्यान रखना, अधिक पदार्थों को ग्रहण करने की तीव्रता, या कम पदार्थ हो तो भी अधिक उस पदार्थों में होने वाली आसक्ति। आया समझ में? एक के पास सिर्फ 5 ही कपड़े हैं, लेकिन उस 5 कपड़ों में इतनी आसक्ति होती है कि 100 कपड़े रखने वाले जीव को भी उस कपड़े में इतनी आसक्ति नहीं। तो यहां पर नरक गति के बंध का कारण पदार्थों के रखने की बात नहीं, पदार्थों के प्रति होने वाली आसक्ति की बात है। और जिसके पास सबसे अधिक आसक्ति हो, वह जीव नरक गति में पहुंचेगा। इस प्रकार से 5 प्रकार से, क्रोध, मान, माया, लोभ लो, परिग्रह लो, मद्य आदि, मांस आदि खाता हो, इसमें जो आसक्ति होती है, आसक्ति के लिए उदाहरण देता हूं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को यदि उसका खाद्य मिल जाए, दिखाई देवे, और आप लाठी लेके उस बिल्ली को मारना भी चाहे ना, तो बिल्ली कुछ भी करके उस खाद्य को लेके भागेगी, छोड़ के नहीं भागेगी। मार खाएगी लेकिन उस खाद्य को ले लिए बिना छोड़ेगी नहीं। इसको कहते हैं अति आसक्ति।
आया समझ में? ऐसी उस पदार्थ में अति आसक्ति, अति तीव्रता होना, यह नरक गति के बंध का कारण है। आया समझ में? इस प्रकार से जिन जीवों के परिणाम आसक्ति के होते हैं, उन सब जीवों को नरक गति के बंध हो सकता है। होता है ऐसा नहीं कहता हूं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आयु कर्म बन रहा है और आपकी उतनी तीव्र आसक्ति हो, तो नरक गति का बंधन अवश्य ही होगा। वो त्रिभाग में वगैरह बनता है, उसकी चर्चा बड़े विस्तार के साथ है, वो अब यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी आसक्ति के साथ होने वाले जीव इन नरकों में पहुंचते हैं। यह तो हुआ गमन का कारण। अब वहां से निकलने की बात आई है। त्रिलोक सार में है, गाथा नंबर 203 से लेके 205 तक इसकी चर्चा आई। बताया है, देखिए, प्रथम पृथ्वी से षष्ठ पृथ्वी तक के नारकी जीव नरक से निकलकर मनुष्य गति और तिर्यंच गति में कर्म भूमिज, संगी, पर्याप्तक और गर्भज होते हैं। देखना, नरक से निकलने वाला जीव कहां पे उत्पन्न होता है, उसकी चर्चा यहां पर की। बताया, मनुष्य या तो तिर्यंच, दो ही हो सकता है नरक से निकलने वाला। पहले नरक से लेकर छठे नरक तक जो भी जीव निकलेगा, अब यहां पर देखना चाहो तो यहां पर भी देख सकते हो। आपको दिखाई दे रहे ना, ये पहला नरक, इस पहले नरक से निकला, पहले नरक से लेके छठे नरक तक, इस पहले नरक से छठे नरक तक का नारकी जीव जब नरक से निकलता है, तो ये मध्यलोक, मध्यलोक में तिर्यंच या मनुष्य, उसमें भी कर्म भूमिज। अब आप वो पूरी जम्बू द्वीप, 2.5 द्वीप का विस्तार आंखों के सामने लेके आओ, उसमें कर्म भूमि है और भोग भूमि है। उसमें भी उत्पन्न होगा तो कर्म भूमिज होगा, संगी होगा, मन से सहित, मतलब 5 इंद्रिय और उसके बाद संगीपना आता है, तो संगी बनेगा और पर्याप्तक बनेगा और गर्भज ही बनेगा। इस प्रकार से ये पहली पृथ्वी से लेके छठी पृथ्वी तक के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य तिर्यंच, कर्म भूमिज, संगी पर्याप्तक और गर्भज रूप से जन्म लेते हैं। भोग भूमि के असंगी, लब्ध पर्याप्तक और सम्मूर्छन नहीं होते। और सप्तम नरक के नारक की उपरयुक्त विशेषणों से सहित मात्र तिर्यंच गति में ही जन्म लेते हैं, मनुष्य होते नहीं। तो 7वें नरक से जो जीव उत्पन्न होगा वो मात्र तिर्यंच हो सकता है, मनुष्य गति में नहीं आ सकता। तो पहले नरक से लेके छठे नरक तक के जीव मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं, तिर्यंच में भी हो सकते हैं और मनुष्य में भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन 7वें नरक वाला जीव मात्र तिर्यंच में ही उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार से यह जीव नरक में से उत्पन्न होने की प्रक्रिया बताई। और भी बताइए, और एक गाथा लेते हैं और आपको समझा दूं। बहुत अच्छा प्रकरण था ये, लेकिन आज का समय नहीं मिल पाया। हो सके तो कल इसको सामान्य रूप से लेके कल से हम भवनवासी देवों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भवनवासी देव किसे कहते हैं, भवन कहाँ पे है, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, उनके कैसे कैसे भेद हैं, इसके बारे में भी बहुत गलत धारणाएं हैं। वो गलत धारणाएं क्या हैं, इन सब की चर्चा अपन कल से शुरू करने वाले हैं। इसलिए आज अपन एक प्रकरण और भी देखते हैं कि नरक से निकला हुआ जीव नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती नहीं होता। क्या कहा, नारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नरक से निकला हुआ जीव नहीं होता। चतुर्थाधिक पृथ्वी से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है, मतलब चौथे नरक तक के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। मतलब ये समझ लो,
अगले भव में तीर्थंकर बनने वाला जीव सिर्फ चौथे नरक तक ही जाता है। श्रेणिक राजा की घटना थी ना, 7वें नरक का बंद हुआ, लेकिन परिणामों में ऐसी विशेषता उत्पन्न हुई कि 7वें नरक से पहले नरक तक पहुंचा और आगे चल के तीर्थंकर बनेगा, वो वाली बात है। तो चौथे नरक तक तीर्थंकर बन सकते हैं। पंचम आदि से निकला हुआ चरम शरीरी, षष्ठ आदि से निकला हुआ सकल संयमी और सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ नारकी जीव नियम से सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, देश संयमी नहीं होता। क्या क्या बताया, एक बताता हूं। देखिए, चौथे पृथ्वी तक तो हो गया। पंचम पृथ्वी से निकला हुआ जीव चरम शरीरी नहीं हो सकता। चरम शरीरी मतलब उसी शरीर से तीर्थंकर हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। षष्टम आदि से निकला हुआ जीव संयमी, सकल संयमी मतलब मुनि अवस्था को धारण नहीं कर सकता। मनुष्य गति में तो आ सकता है, लेकिन मुनिराज नहीं बन सकता। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, असंयत सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, और देश संयत सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता। मतलब देश संयम को नहीं ले सकता और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे इन नरकों से आए हुए जीवों की मनुष्य या तिर्यंच गति की अवस्था होती है। बहुत अच्छा प्रकरण है। इसमें यह भी आगे बताया है। हो सके तो कल सुबह अपन पहली क्लास, कल की क्लास में ये यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बढ़िया प्रकरण आया हुआ था कि पहले नरक में कितनी बार जन्म लेता है, दूसरे नरक में कितनी बार जन्म लेता है, तीसरे नरक में कितनी बार जन्म लेता है। बहुत अच्छा विषय था। तो वो कैसे, एक दो मतलब जैसे पहले नरक में कंटिन्यू लेगा तो 2 बार जन्म लेगा। अब कंटिन्यू का क्या मतलब, नरक से उत्पन्न होगा तो नरक में नष्ट होगा तो दोबारा नरक में उत्पन्न होगा, ऐसी बात है क्या? नहीं, क्योंकि नारकी जीव नरक में उत्पन्न एक बार होता है और मरने के बाद दोबारा नरक में नहीं उत्पन्न होता, दूसरे भव में, तुरंत दूसरे भव की बात है। अब उसकी चर्चा अपन कल ही करते हैं तो बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा प्रकरण है। 2 बार कैसे, 3 बार कैसे, 8 बार की चर्चा की, वो कैसे, ऐसी ये सब चर्चा त्रिलोक सार में आई हुई है। ऐसे इन नरकों में उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद वहां से नष्ट होने के बाद उत्पत्ति स्थानों की चर्चा आती है। ऐसे यह नरक का वर्णन हमने गए 7 से 8 क्लासों में देखा है। मुझे लगता है कि आप सबको इस नरक के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। अब नरक के बारे में जानकारी ली है, लेकिन नरक में जाने के लिए नहीं ली है, बल्कि नरक में ऐसे उत्पन्न होता है, इन दुखों को भोगता है, तो हमें नरक में दोबारा उत्पन्न नहीं होना है। इस भावना से इन सब को समझकर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी नरक गति अवश्य ही टलेगी। इस प्रकार की बात कह के मैं मेरा आज का वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। आज भी प्रश्नोत्तरी के लिए चांस नहीं मिल सका, कल शुरुआत में ही प्रश्नोत्तरी लेते हैं। आज अपन यही रुकते हैं, 8 हो गए हैं और आगे की भी गोष्ठी का समय हो चुका है, इसलिए आज का विषय यही रुकेगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय।